नमस्कार, वेलकम टू एग्रीकल्चर विजन। देखिए, आज आपको जो मैं पढ़ाने वाला हूँ इंग्लिश के अंदर आपका राइटिंग सेक्शन। और राइटिंग सेक्शन ये किसके लिए पढ़ा रहा हूँ मैं? ये पढ़ा रहा हूँ अपने प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स जो क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और वो भी कौन सा बोर्ड एग्जाम? ये हमारे राजस्थान बोर्ड वाला, जिसको आजकल हाईटेक नाम दिया टावरों ने, आरबीएससी वही वाला राजस्थान बोर्ड। ठीक है, तो 10th और 12th के जो बोर्ड एग्जाम्स वाले बच्चे हैं वो राइटिंग सेक्शन के अंदर आ जाइए। आज राइटिंग सेक्शन का गर्दा उड़ाएंगे अपने। आज समझ से बाहर हो जाएगा कि राइटिंग सेक्शन में ऐसा कुछ था ही नहीं जिससे आप डर रहे थे। देखिए, क्लास 10th आपके पास में है ईमेल, लेटर, नॉर्मल सी चीजें हैं। स्टोरी आपको लिखी लिखाई मिलेगी, उसमें आपको कुछ शब्द अपनी ओर से डालने पड़ेंगे। वो जो पहले से वो लाइन देंगे उसी लाइन के हिसाब से आपको उसके अंदर अपने वर्ड्स कुछ ऐड करने हैं। क्लास 12th आपके लिए आता है नोटिस, एडवर्टीजमेंट, इनविटेशन का एक्सेप्टेंस, डिक्लिनेशन, ये सारी की सारी चीजें आपकी आ रही है। और एक आ रहे हैं लेटर्स या तो आएगा रिप्लेसमेंट वाला या आएगा जॉब वाला। एक लेटर इस बार दोनों में से पक्का है, रिप्लेसमेंट आ जाए किसी चीज का या आ जाए जॉब लेटर। लेकिन कोई सा भी आ जाए, अपने को क्या यार, लेटर टू एडिटर आ जाए तो क्या फर्क पड़ता है। देखिए, आप किसी भी समस्या के प्रति जब भी लेटर लिखते हो तो उसका एक निश्चित टेंस होता है और एक निश्चित वर्डिंग्स होती है। राइट, हमेशा कोई भी चीज आप लिखते हो राइटिंग सेक्शन के अंदर एक तो इंपॉर्टेंट है टेंस, कि आपको टेंस का ज्ञान कितना है। और देखिए, टेंस का भी आपको ज्यादा ज्ञान नहीं चाहिए, आपको है था और गा, इतना अगर ज्ञान है ना कि है जाए प्रेजेंट में, था जाएगा पास्ट में, गा जाएगा फ्यूचर में, तो ही आप इसकी गागा गागा कर सकते हैं। इसके अंदर आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। राइट, अब टेंस अगर आपको आता है तो फिर आपको ये पता होना चाहिए किस चीज को कौन से टेंस में लिखा जाता है। तो देखिए, जब भी आप ईमेल की बात करते हैं, राइट, ईमेल की जब आप बात करेंगे तो ईमेल के अंदर मैं आपको बता देता हूं, ईमेल आपको किस टेंस में दिया जाता है वो उसके अंदर आपको सिर्फ उसकी जो रीजन है, जो हेडलाइन है, वो लिखनी होती है। जैसे ईमेल आपको दे दिया कि आपके मित्र ने जीत लिया है, राइट, अब इसको आप कौन से टेंस में लेके चलो। अब ये इसमें ये लिखोगे ना, उसमें 1 लिखा हुआ होता है, राइट, कि 1 गोल्ड मेडल लिखा है ना। तो अब बच्चे क्या करते हैं, जब सब्जेक्ट जो लिख रहे हैं ना उसमें भी लिखते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 1 गोल्ड मेडल। क्यों भाई, किस लिए लिख रहे हो? 1 नहीं लिखना है। 4 जब आप लगाते हो तो उसके साथ में विनिंग आ जाएगा, गेटिंग आ जाएगा। अच्छे मार्क्स के लिए आ रहा है तो फॉर गेटिंग गुड मार्क्स, फॉर विनिंग गोल्ड मेडल। इस तरीके से ये चीजों का ध्यान रखना। जब भी आप कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर लिखते हो ना, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर, ये कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर लिखोगे ना, इसके आगे आपको आईएनजी लगाना है। राइट, ध्यान रखना। अगर उसने 1 भी लिखा है तो आप विनिंग लगाओगे, उसमें आएगा गॉट या हैव गेट, क्या लिखा हुआ है अपने को कोई लेना देना नहीं है। आपको चाहे उसमें गलत लिखा है सही लिखा है, अगर अच्छे मार्क्स पे आप कंग्रेचुलेट कर रहे हो तो कंग्रेचुलेशन फॉर गेटिंग आ जाएगा। राइट, और अगर कुछ जीतने के लिए कर रहे हो तो कंग्रेचुलेशन फॉर विनिंग आ जाएगा, विनिंग गोल्ड मेडल या गेटिंग गुड मार्क्स। ये इस तरीके से जो ईमेल है इसका जो टेंस के अंदर आप गलती करते हो वो नहीं होनी चाहिए। ईमेल सबसे इजी है। अब प्रिंसिपल को ईमेल आ रहा है, वो एप्लीकेशन वाला ही मैटर उसके अंदर आपको लिखना होता है कि प्रिंसिपल को ईमेल दे रहे हो तो मैटर वो एप्लीकेशन वाला ही रहता है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर बदल जाता है, दा प्रिंसिपल वगैरह वो हट जाता है, सीधा आ जाएगा ऊपर ईमेल आईडी लिख के सर, और उसके बाद में जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको प्रेजेंट टेंस के अंदर ही आपने देना है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस के अंदर ही आपकी प्रॉब्लम होती है। जिसके लिए जिस समय आप ईमेल लिखते हो आपको कोई समस्या है तो वो समस्या आपकी कौन से में रहेगी, प्रेजेंट टेंस के अंदर। तो ध्यान रहे, ईमेल जो है आपका वो प्रेजेंट टेंस में आपने लिखना है, पास्ट टेंस में नहीं जाना है।
ईमेल वालों को ईमेल लिखना है प्रेजेंट टेंस में। कैसे लिखना है उसके मैं ईमेल की अलग से क्लास बना के बताऊंगा आपको। उस क्लास के अंदर अपने सिर्फ ईमेल को ही पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो ईमेल को प्रेजेंट टेंस के अंदर हमेशा आपने लिखना है। स्टोरी की आउटलाइन आपको दी होती है, आउटलाइन अगर ना भी दी हो तो ध्यान रखना स्टोरी को हमेशा लेके चलना है पास्ट में, यानी था में लेकर के जाना है। राइट, स्टोरी को आप पास्ट टेंस में लेके चलोगे और हर स्टोरी की शुरुआत वंस देयर वाज से होती है, ये भी ध्यान रहे। वंस देयर वाज से हर स्टोरी की शुरुआत आपकी होती है। वंस देयर वाज ए टॉर्टोइज, वंस देयर वर फोर वुल्व्स, इस तरीके से वंस देयर वाज ए फार्मर, ये सारा का सारा वंस देयर वाज ए केप सेलर। तो स्टोरी की शुरुआत जो है हमेशा आपके वंस देयर वाज से ही आप करेंगे और वंस देयर वाज से ही करनी है। ये आपका क्लास 10th वालों की राइटिंग जो है वो। अब आ गया लेटर दोनों के ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब लेटर के अंदर क्या होता है, पता लोचा हो जाता है। जब आप लेटर लिखते हो ना तो ये आपको देखना पड़ेगा लेटर का मैटर क्या कहता है। देखिए, अगर आप लेटर लिख रहे हो अपने फ्रेंड को तब तो ये नियम उसमें लागू रहेगा, ठीक है, 4 लगेगा। तो इनविटेशन 4 है तो भी आपको ये लिखना है इनविटेशन फॉर मैरिज, राइट। तो ये एक लेटर ऑलमोस्ट आपके 10th क्लास वालों के तो इनविटेशन आएगा या कंग्रेचुलेशन आएगा, जनरली यही लेटर आते हैं। या अपने पापा को अपने पढ़ाई के बारे में बताओ, तो ये ऑलमोस्ट आपके जो लेटर हैं वो प्रेजेंट टेंस में ही लिखे जाएंगे। और हालांकि लेटर सारे ही ऑलमोस्ट प्रेजेंट टेंस में लिखे जाते हैं, लेकिन लेटर का कुछ पार्ट जो होता है उसको आपको पास्ट में लिखना पड़ता है। जैसे क्लास 12th के अंदर आपका रिप्लेसमेंट के लिए जो लेटर लिखे जाते हैं, रिप्लेसमेंट। अब रिप्लेसमेंट किसी न किसी चीज का तो आप करोगे। ये रिप्लेसमेंट है ना, ये एक इंपॉर्टेंट है लेटर। आप वॉशिंग मशीन रिप्लेस करवा रहे हो, टेलीविजन रिप्लेस करवा रहे हो, मोबाइल रिप्लेस करवा रहे हो, आप कंपनी से क्या रिप्लेस करवा रहे हो। तो सबसे पहली बात यह है कि आप रिप्लेस तभी करवाओगे जब आपने उसको खरीद लिया है और खरीदने के बाद वो खराब हो गया है। यानी आपके खरीदने से लेके और खराब होने तक का जो सीन है ना, उसको आपने लेना है। खरीदने से लेके और खराब होने तक का जो सीन है उसको आप या तो पास्ट में लिख लो। जनरली मैं तो कहता हूं पास्ट में ही लिखो, और पास्ट में नहीं लिखते हो तो इसको आप प्रेजेंट परफेक्ट में लिख लो कि आप ये काम इतना कर चुके हो, ये सारा का सारा काम हो चुका है। और काम हो चुका है ना तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट हैव में लेके चलो। तो लिख लो जैसे आई हैव बॉट ए वॉशिंग मशीन, मैं एक वॉशिंग मशीन खरीद चुका हूँ, राइट। तो आई हैव बॉट ए टेलीविजन फ्रॉम योर कंपनी, या आपकी कंपनी से ले लिया है। थोड़ा बहुत ये लिखना है कि मैं आपकी कंपनी का इस तरह का कस्टमर हूँ। तो लेटर जो है वो प्रेजेंट टेंस के अंदर होता है ऑलमोस्ट, लेकिन जब रिप्लेसमेंट वाला रहेगा तो उसके अंदर ये रहेगा। अब एडिटर को जब आप लेटर लिखते हो, जाहिर सी बात है एडिटर को कोई ना कोई जो करंट टॉपिक होता है, कोई समस्या होती है, उसके ऊपर लेटर लिखा जाता है। तो करंट वाला जो है वो भी आपको प्रेजेंट टेंस के अंदर ही लेटर लिखना है। अब ये कैसे लिखना है ये भी मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ में बता दूंगा कि प्रेजेंट टेंस के अंदर किस तरह से आप लेटर लिख सकते हैं, कौन कौन से वर्डिंग्स आपको यूज करने हैं। जैसे एडिटर को अगर आप लेटर लिखते हो तो एडिटर को जो लेटर लिखना है ना, एडिटर वाले लेटर के अंदर आपको एक ही लाइन यूज करनी होती है। चाहे वो आप किसी भी टॉपिक के ऊपर लिखो, शब्द वही रहते हैं, थोड़ा सा चेंज होता है पर्टिकुलरली 2-4 शब्दों का। अब आप वजनदार शब्द लिखते हो, कई बच्चे इंटेलिजेंट है थोड़ा वजनदार लिख लेते हैं, कई टाइम ऐसे अपना नाम इंग्लिश में भी वो गलत लिख देते हैं, बीच में 1-2 लेटर कैपिटल ठोक देते हैं। उनके लिए भी लेटर लिखना आसान है, उनको इज़ेएमआर की सिंपल लैंग्वेज में चलाना पड़ेगा। इस तरीके से ये जितने भी आपके लेटर के वर्जन है ये सारे के सारे। उसके बाद में आता है एक आपका जॉब लेटर। जॉब लेटर के अंदर आपको इंपॉर्टेंट होता है सीवी यानी रिज्यूम। अब ये सीवी, ये जो रिज्यूम बनाते हो, ये रिज्यूम भी बनाना आपको अच्छे से बताऊंगा किस तरीके से बनाना है। और ये जो सारा का सारा जितना भी राइटिंग सेक्शन है
ये आपके हैं सॉलिड मार्क्स। अगर इसके अंदर आप ग्रामेटिकली कोई गलती नहीं करते हैं तो वर्डिंग चाहे आपकी कितनी भी सिंपल हो, आपको अच्छे नंबर मिलते ही मिलते हैं। और ये बहुत बड़ा पार्ट है। 25% आ रहा है भाई आपके पेपर के अंदर। 80 नंबर का पेपर है, उसके अंदर 20 नंबर का राइटिंग सेक्शन आ रहा है यार, इससे ज्यादा क्या लोगे आप? चौथा हिस्सा, यानी आपके पेपर का 1/4 है जो है राइटिंग सेक्शन में निकल के आ रहा है। अब राइट इसीलिए राइटिंग सेक्शन इंपॉर्टेंट है। अब राइटिंग सेक्शन इतना हार्ड भी नहीं है कि आप इसको कर ना पाओ, राइटिंग सेक्शन को आसानी से किया जा सकता है। अब आता है डाल एक नोटिस। 12th क्लास वालों की सिरदर्दी ये है कि सर नोटिस, हाँ बिल्कुल, नोटिस जो होता है वो हमेशा फ्यूचर टेंस में लिखा जाता है। डालो ध्यान रखना, नोटिस फ्यूचर टेंस में इसलिए लिखा जाता है कि नोटिस जिसके लिए लगाया जाता है वो काम आगे होने वाला होता है। जब आगे काम होने वाला होता है उसके लिए नोटिस लगाया जाता है। नॉर्मली पासबुक के अंदर देखा मैंने नोटिस लिखे पड़े हैं 4-4 लाइनों के। ऐसे फर्जी नोटिस नहीं लिखने हैं, थोड़ा सा उसमें अच्छा मैटर डालना है, क्योंकि अगर आप 4 नंबर लेना चाहते हो तो कम से कम 80 से 100 शब्द तो आपको पूरा करने ही पड़ेंगे। और उनके अंदर इज एम आर को छोड़ करके पूरा करना होता है। कई टाइम इज को 10 बार यूज कर लेता है, वो सोचता है यार ये मेरे वर्ड तो पूरे हो गए। नहीं जी, वर्ड पूरे नहीं हुए। नोटिस को फ्यूचर टेंस में ही लिखना है, यानी विल शैल का यूज भरपूर मात्रा में कर करके और उसको अच्छे से फ्यूचर टेंस के अंदर आपको नोटिस बनाना है। अब देखिए, अब आपके नेक्स्ट जो है राइटिंग सेक्शन के अंदर नोटिस आ गया। नोटिस के बाद में आता है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट के अंदर आप वांटेड, जो मैट्रिमोनियल होता है उसमें तो वांटेड इस्तेमाल करते हैं, राइट। आई थिंक इसके अंदर ग्रामर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपको सिर्फ खासियत लिखनी है। जैसे कोई चीज बेचनी है, वही है कि चाहे अब एक ही चीज है, प्लॉट बेच लो चाहे भैंस बेच लो, क्या फर्क पड़ना यार, कुछ भी बेचो ना। वांटेड क्या चाहिए? दुल्हन चाहिए। दुल्हन चाहिए तो वो लिखो ना किसके लिए चाहिए। एक तरीके से ये भी तो बेचना ही है, नल्ले को बेच रहे हैं ना हम बड़ा बना के कि इसके लिए दुल्हन चाहिए, है कि नहीं? सही है, नल्ले को ही तो बेच रहे हैं मॉडिफाई करके। अगर ढंग का आदमी होता तो फिर ऐड देने की जरूरत ही नहीं थी, दुल्हन मिल ही जानी थी। तो नल्ले को किस तरह से बेचा जाता है? प्लॉट हमारा कहीं भी है, लेकिन उसको बेचना कैसे है अच्छा बना करके, वो एडवर्टीजमेंट। इसमें ग्रामर की जरूरत नहीं होती, आपको स्पेशलिटी लिखनी होती है। जैसे कि हैंडसम, टाल, हाइट, इस तरह से लिखते चले जाते हैं। उसकी जो जो खासियत होती है वो सारी की सारी लिख देते हैं और लिखते हैं कास्ट नो बार। ये आजकल एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो गया। मैट्रिमोनियल में लिखते हैं कास्ट नो बार, कि जाति कोई बंधन नहीं है, बाया काली धोली पीली जैसी भी मिले ले लेंगे, आन दे दू तो। ये मैट्रिमोनियल्स का इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, कास्ट नो बार। हर जगह आपको लिखा हुआ मिल जाता है। वही प्लॉट है तो प्लॉट वाले में क्या लिखते हैं? जब प्राइस लिखते हैं, प्राइस लिख करके नेग्लिजिबल, वो जो भी जितना आपको लिखना है वो उसके अंदर ये लिख सकते हैं कि ये जब मिलेंगे उसके बाद में ऊपर नीचे कर लेंगे। नेगोशिएबल लिख लेते हैं उसके अंदर, सॉरी मेरे मुंह से नेग्लिजिबल निकल गया। नेग्लिजिबल का मतलब तो ना के बराबर होता है भाई, तो नेगोशिएबल लिखते हैं। नेगोशिएबल का मतलब है मिलने पे ऊपर नीचे कर लेंगे। डीलर्स नॉट अलाउड, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन होती है, या ब्रोकर्स नॉट अलाउड, राइट। तो इस तरीके से आप एडवर्टीजमेंट को भी अच्छे से लिख सकते हैं। तो ये जो राइटिंग सेक्शन आपका इंपॉर्टेंट है वो टेंस के ऊपर बेस्ड होता है सारा का सारा। अब टेंस को किस तरीके से, हर चीज के अंदर अलग अलग एक फॉर्मेट होता है। तो मैं ये चाहता था, जो मेरा विचार था वो ये था कि ये वीडियो है जो अलग अलग बनाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे कि लेटर जो रिप्लेसमेंट वाले हैं यानी कॉमर्शियल लेटर्स हैं, इनका वीडियो चाहे 10 मिनट का ही बने, अलग से बनाया जाए। एडिटर वाले लेटर जो हैं इनका वीडियो एक अलग से बनाया जाए, चाहे बने कितनी देर का। जॉब लेटर अलग से। तो इन सब चीजों के लिए मेरे ये मन में आई कि टाइपरों को कम से कम टेंस का तो एक साथ में बता ही सकते हैं कि भाई इस तरह के टेंसेस आपको यूज करने हैं। ईमेल है, ईमेल का एक अलग से अगर वीडियो हम बनाएं तो इस तरीके से आपको मैं सारे के सारे वीडियो 1 बाय 1 एक एक करके आएंगे। और उसके बाद में आपको लगेगा यार खाम का डर रहे थे, डरने वाली तो चीज ही नहीं है। सबसे फर्जी चीज ही इंग्लिश के अंदर राइटिंग सेक्शन है। अपने विचार डालने हैं यार कागज के ऊपर, हमें कुछ पढ़ना नहीं है, कुछ रटना नहीं है, अपनी खोपड़ी वाली बातें कागज पे फेंकनी है जो हमारे दिमाग में आ जाए, राइट। तो अब देखिए
अब कई बार ऐसे मतलब ये जो एडिटर वाला लेटर है ना, इसको तो ऐसा घुमाएंगे ना अपने चक्री कि आपको अगर मतलब भी नहीं पता होगा ना किस चीज पे लेटर लिखना है, तो भी आप दर 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 लिख दोगे, राइट। तो अब देखिए ये सारी की सारी चीजें हैं, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास जब भी आएगी, ये सारी की सारी वीडियोस मैं कल से सीक्वेंस वाइज शुरू कर रहा हूँ, 10 दिन तक लगातार बनाऊंगा। आपका राइटिंग सेक्शन 10 दिन के बाद में अगर नहीं सुधर जाए तो आप कमेंट कर देना, बोलो ठीक है। अब टापर सारे के सारे जो हैं वो अच्छे से लाइक और सब्सक्राइब करके और रेडी रहना, जैसे ही नोटिफिकेशन आए क्लास को ले लेना। और एक लाइव क्लास आपके लिए, जो 3-4 लाइव क्लास का मेरा प्लान है कि लाइव क्लास, एक क्लास कंप्लीट ग्रामर की हो जाए, 2 क्लास अलग अलग बुक्स की हो जाए और एक राइटिंग सेक्शन की हो जाए। तो ये जो है 4 या 5 क्लास जितनी भी मेरे से लाइव बनेगी मैं आपके लिए लगाऊंगा, लेकिन ये स्पेशल 10th और 12th क्लास के ऊपर ही फोकस्ड रहेगी। और अपने को इंग्लिश नहीं झाड़नी है, मैं आपको जनरली सिर्फ तरीका बताऊंगा कि भाई स्टोरी को दिमाग में रखिए। मैं हमेशा इंग्लिश के अंदर रट्टाफिकेशन के खिलाफ रहा हूं। मैंने कभी नहीं कहा कि भाई रट लो, रटना है ही नहीं। इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज है, लैंग्वेज को रटोगे कैसे यार, अपने विचार लिखने हैं ना। कोई भी स्टोरी है उसके अंदर अगर स्टोरी आपके माइंड सेट के अंदर है तो फिर आंसर लिखने में क्या दिक्कत है भाई। लेंचो लिख रहे हो तो अब वो भी एक राइटिंग सेक्शन ही हो गया ना, हाउ टू राइट आंसर क्या कि चाहे तो अलग से मान लो, चाहे मैं तो ये मानूंगा राइटिंग सेक्शन हो गया। अब राइटिंग सेक्शन में कई बार कई टापर कहते हैं सर प्रेजेंट टेंस में तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो ये भी मैं आपको बता दूंगा कि आंसर को भाई साहब कैसे घुमा करके प्रेजेंट टेंस के अंदर लेकर के आना है, और अगर आंसर को घुमाओगे और प्रेजेंट टेंस में ले आओगे, कोई भी आंसर को आप प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हो। ये कोई जरूरी नहीं है कि सर ये वाला टेंस है तो इसको हम प्रेजेंट में थोड़ी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो आप, लेकिन लिखना कैसे है उसका एक निश्चित तरीका होता है कि घुमा करके और कैसे लाना है। वो एक नर्स की जो स्टोरी है ना कि बेटा डॉक्टर ने कहा ये क्या आता है, बोले सर क्या करोगे, हार्ट अटैक वाला आ गया, बोला मैं उसको माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देंगे। अच्छा माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन, इट्स ओके, क्योंकि उसको और कुछ आता नहीं था, देना वही आता था, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन यानी मुंह से सांस, ठीक है दे दिया, ओके। अच्छा ये बताओ अगर किसी को बीपी हो तो, बोले हाँ सर सही है, अगर बीपी हो तो मैं उसकी बीपी को गंभीर बीमारी बताऊंगी। अच्छा फिर और ज़्यादा उसका बीपी बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, इस तरह से, और जब बीपी बढ़ेगा तो उसको और टेंशन दूंगी, और फाइनली जब उसको हार्ट अटैक आ जाएगा तो उसको माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दूंगी। यानी आपके राइटिंग का तरीका क्या है कि प्रेजेंट टेंस में लेना है तो माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देना कैसे है, यानी कहीं ना कहीं हम क्वेश्चन को उस स्टेज तक लेकर के आ जाएं कि हम उसी टेंस में आंसर करें जो टेंस अपने को आता है। और ये करने के लिए आपको एक लाइव क्लास की जरूरत है, और एक लाइव क्लास के बाद में आप सारे के सारे टकाटक हो जाओगे, आपका कोई भी आंसर गलत नहीं जाएगा। शर्त एक ही है कि आपको थोड़ा सा सीरियस होना है, थोड़ा सा सिंसियरिटी के साथ क्लास लगानी है लाइव के अंदर, साथ साथ में आपको कमेंट करते रहना है, डाउट्स क्लियर करते रहना है। और जैसे ही मैं इसका जो पोस्टर डालता हूं लाइव का, ऑलमोस्ट 2 दिन पहले डाल दूंगा, तो 2 दिन पहले जिसको भी तैयार होना है वो तैयार रहना। और जिसने ये क्लास लगा ली, मेरी गारंटी है चाहे वो कितना भी नल्ला टाबर है, इंग्लिश के अंदर अगर 100 में से 75 नंबर से कम रह जाए, देखो जी फालतू की बकचोदी अपने करनी नहीं है। ये कहते टाबर 95 आ जाएंगे, 98 आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। 98 उसी के आते हैं जो एलिजिबल होता है, लेकिन 75 मार्क्स एक एवरेज स्टूडेंट के मैं आपको दिलवा के दिखाऊंगा किस तरीके से आते हैं, आंसर आपके सही होंगे और आपको खुद को यकीन नहीं होगा यार मेरे इतने नंबर आ कैसे सकते हैं, राइट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। सब्सक्राइब करके तैयार रहिए, जैसे ही पोस्टर आए आप रेडी हो जाना कि आज इस सब्जेक्ट की लाइव लगेगी, 10th की अलग 12th की अलग, दोनों की मिला के 10 क्लास लगेगी। और 10 क्लास के अंदर 10th और 12th के सारे बच्चे 75% मार्क्स से ऊपर इंग्लिश के अंदर लेकर के आएंगे। धन्यवाद, थैंक यू, आपने मुझे इतनी देर तक झेला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।